एक मिनट बात सुनो, कोर्ट का छोड़ दो, पिछला छोड़ दो, आज से ही बात करते हैं, ठीक है? ये खड़ी है आपके सामने, रहना चाहती है तुम रखना चाहते हो, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर हमारी पूरी सरकारी मशीनरी को तो तुम इसका मतलब बॉल की तरह खेल रहे हो ना, इधर फेंकी इधर फेंकी इधर फेंकी इधर फेंकी। नाम निकलिए थे थोड़ी तो पीछे हो जाओ, बीच के सामने आ रहे थे तफसील में ये फिर नाम दे देती है बात और ट्रेन आ एक मिनट, नाम रखने से रहने से क्या होता है? किस नाम ही नहीं है जी। हां मेरी तो सुन लो आप बात। ये रहना चाहती है, इसका पति, एक मिनट सुन लो, इसका पति रहना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भेजिए उसको आज से। आइए दोनों खाने आ गए तुम दोनों तीनों आ गए, आओ सारे। एक लड़की वो कहाँ है जिसके पास? लड़का के पास तुम तो मुझसे बच्चे बोले हुआ रखते हैं, तो इतना प्यार है, जब इकट्ठे रह लो। मैं मत गई थी रहने के लिए, ना तो मैम आप कुछ किसी को भेज के देखो, ना तो बिजली ना पानी कुछ नहीं है, और मैं गई वहाँ पे, मैंने अपना लोक लगा रखा था, मैं फिर अगर मैं नीचे में नहीं है, जब ये गए थे मुझे कुछ नहीं खाया नहीं था, मैंने वहाँ पे काम। एक सेकंड, कितनी दूर है तुम्हारा घर? तो आई वो दिलाएगा, ज़्यादा चौधरी तुम नहीं हो, दोनों ना पीछे बैठो, मैं छोड़ के आऊँ जाके तुम्हारे, ठीक है भाई? घर पे रहेंगे, हर रोज घर पे सारा सामान दे तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, बस घर बसा लो अपना। ठीक है। बेचारे नीचे परेशान हो रहे हैं, खड़े हैं, इनकी सुन लो। होगी तो क्यों जाएगा ये? रात को आता ही नहीं जी, पहले 3 साल से एक मौका तो दे देखो मेरे हाँ, मौका कहने दे से। देंगे, 2 दे देंगे। 10-15 दिन रहो, SHO महिला आप है ना, 15 दिन के बाद इन दोनों को बुलाना थाने में और फीडबैक लेना। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ SHO थे और एक सिटी SHO ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचें, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है, अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस है। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहाँ जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे DSP आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसने अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ, एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ मिला, जिसको आज पूरी रूप से बंद करवाने का काम भी कमीशन और पुलिस मिलकर कर रही है। तो इस बारे में भी सर को ये मेरी जो है कि सर को बोला गया है कि आज खुद पर्सनली एक बार वहाँ जाके चेक करके उसका इस तरह का जो गलत प्रोफेशन समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं की अशमत के साथ खिलवाड़ करने का, मैं कहूँ, और उनको ठगने का कहीं ना कहीं डरा कर वो जो है भविष्य में ना हो। मेरे अधिकार क्षेत्र का जो है सवाल नहीं है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए जो मैं है कहूँगी, उसमें चाइल्ड राइट कमीशन अलग से बना रखा है सरकार ने और वो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है। तो जा भी रहो ना, रोक कौन सकता है?
जाते 112 पे कॉल मैंने करो किया था। अगर वो परेशान करते हैं तो। पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपने तो एफआईआर करा दी, आपका क्या राइट है? कौन सा पुलिस वाला कहता है, कौन सा पुलिस वाला कहता है, लिख के दे दो उसकी, मेरे को लिख के दो उसकी, आज शाम को ऐसे उसमें लिख के ले आओ। मैडम आप देखो इस केस को सर क्या करेंगे इस पर, आप पर्सनली देखो। ये दोनों लड़कियां अपने घरों में वापस करना चाहते हैं, कोई कोर्ट में केस चलता है, हर व्यक्ति को कोर्ट में केस चलने के बाद भी सब पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से जो है मैं मेरे हरियाणा की प्रत्येक महिला और बेटी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, मेरे हरियाणा की कोई भी बेटी को किसी भी वर्क प्लेस पे, वो स्कूल कॉलेज घर या कोई भीड़ वाला एरिया, कहीं पर भी प्रताड़ित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 100% सेंसिटिव है, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें। हरियाणा सरकार की बात करें तो प्रत्येक जिले में सरकार ने महिला थाने स्टैब्लिश किया, वन स्टॉप सेंटर स्टैब्लिश किए हैं और महिला आयोग भी 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तत्पर है। प्रत्येक थाने के अंदर 2 एएसआई महिला देने का गवर्नमेंट ने नया काम किया है, ताकि बेटी जो है अगर कहीं प्रताड़ित होती है तो नियर अबाउट थाने में जाके जो है कंसर्न कर सके, अपनी कंप्लेंट दे सके। और अगर आयोग में बेटी कंप्लेंट देना चाहती है तो वो घर बैठे बैठे आयोग महिला @gmail.com पे अपनी कंप्लेंट दे सकती है। तो मल्टीपर्पज़ कंप्लेंट देने के तरीके हैं, आप मेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप कोई बेटी थाने तक जाके ही कंप्लेंट दें। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आयोग और हमारी हरियाणा पुलिस निश्चित रूप से 100% बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। ये मैटर भी हमारे पास आया कि एक बेटी जो है यहाँ है, लेकिन वो उसके हस्बैंड बाहर अमेरिका से डाइवोर्स लेके बैठे हैं। उस बारे में मैंने अभी सर से बात भी की और निश्चित रूप से उस बेटी को भी न्याय दिलाने का काम पुलिस और आयोग मिलकर करेगी। और वो बेटी जहाँ तक है उसके साथ रहना भी चाहती है, बट वो कहीं ना कहीं असामाजिक टाइप का मैं कहूँगी लड़का है, जो कि अपनी पत्नी को छोड़ के और अमेरिका में जाके बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर भी आयोग और पुलिस निश्चित रूप से उस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम करेगी। मैं उसके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह की अगर मानसिकता किसी की है कि जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी ना समझ पाए और इस तरह की जो गलती करता है, तो वो घर वाले हों या वो बेटा हो, तो सबके लिए है कि ऐसी गलती ना करें। हमारी पुलिस जो है काम बड़ा अच्छी तरीके से करना जानती है, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना बैठा है, वो अपने आप वहाँ से उसको निकाल लेगी। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ SHO थे और एक सिटी SHO ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचें, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है, अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस आया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहाँ जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे DSP आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसने अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ, एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ मिला, जिसको आज पूरी रूप से बंद करवाने का काम भी कमीशन और पुलिस मिलकर कर रही है। तो इस बारे में भी सर को ये मेरी जो है
है कि सर को बोला गया है कि आज खुद पर्सनली एक बार वहाँ जाके चेक करके उसका इस तरह का जो गलत प्रोफेशन समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं की अशमत के साथ खिलवाड़ करने का मैं कहूँ, और उनको ठगने का कहीं ना कहीं डरा कर, वो जो है भविष्य में ना हो। मेरे अधिकार क्षेत्र का जो है सवाल नहीं है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए हैं, बाल बच्चों के लिए जो मैं है कहूँगी, उसमें चाइल्ड राइट कमीशन अलग से बना रखा है सरकार ने, और वो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है।